हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है, ये हमारा टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले पैरेलल जो लाइंस है इसके बारे में जानते हैं। जब दो लाइन एक साथ रहता है, वो एक दूसरे को कट नहीं करता, तो वो मेरा पैरेलल लाइंस कहलाता है। ठीक है, और ट्रांसवर्स, इसी में अगर हम एक लाइन ऐसे जो ये दो लाइन को कट करेगा वो मेरा ट्रांसवर्स लाइन कहलाएगा। ठीक है, जैसे ये ट्रांसवर्स लाइन ये दोनों को कट करता है, ये दो पैरेलल लाइंस को, तो टोटल 8 एंगल बनाता है। ठीक है, जस्ट लाइक एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, यहाँ एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये मेरा एंगल 8। ठीक है, तो ये पूरा 8 एंगल बनाता है। अब इसी में हम बात करते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होता क्या है? ये सेम साइड का जो एंगल होता है ना, वो एक दूसरे के बराबर होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल कहते हैं। जैसे कि 1 होगा किसके बराबर? 5 के बराबर। 2 होगा 6 के बराबर। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल होगा एंगल 5 के। ठीक है, एंगल 2 होगा एंगल 6 के। ठीक है, एंगल 6 के। उसी तरह एंगल 4 जो होगा एंगल 8 के। एंगल 4 इज इक्वल होगा एंगल 8। एंगल 3 एंगल 7 के इज इक्वल होगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। ये मेरा क्या कहलाएगा? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है? अंदर के साइड के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, मतलब कि अंदर साइड का जो एंगल होगा ना, एक दूसरे के अपोजिट वाले, उसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो एक दूसरे के बराबर होता है। जैसे एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल होगा किसके? एंगल 6 के। फिर हम लिख सकते हैं एंगल 3 जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल 5 के। ठीक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, हम बात करते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब ही हमको समझ में आ रहा है कि बाहर वाले एंगल का बात करेंगे। ठीक है, जिस तरह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 4 एंगल 6 के बराबर हो रहा था, उसी तरह अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 एंगल 8 के बराबर होगा। इसमें क्या करेंगे हम? बाहर वाले एंगल को लेंगे, अंदर वाले को नहीं। एक्सटीरियर इसीलिए इसका नाम भी लिया गया। तो यहाँ पे लेंगे एंगल 1 एंगल 7। एंगल 1 जो होगा यहाँ पे वो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के। ठीक है, और एंगल 2 जो होगा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये मेरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। ठीक है।